अस्सलाम वालेकुम। मैथ विद मोहम्मद हारिस यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम मैथमेटिक्स 6 यूनिट नंबर 1 मल्टीपल एंड फैक्टर की एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 के एच पार्ट तक पिछली वीडियो में कर चुके थे हम। इसके बाद आई पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है मैं लिख चुका हूँ। इसका हमारे पास आई पार्ट जो है तो 23 है आई पार्ट। तो इसके ऑल फैक्टर फाइंड करते हैं। 23 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 23 इसको हम लिख सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये इसका सबसे छोटा फैक्टर और ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर, कोई भी नंबर है वो अपने आप पर और 1 पर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। तो ये 23 हमारे पास जिस तरह है, तो 23 को अगर हम दो हिस्सों पर पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकते, टू 1 इज 2 और 2 1 इज 2, तो देखें रिमाइंडर आपके पास हमारे पास 1 बच रहा है। रिमाइंडर जो है ये 0 बचना चाहिए, तब वो जो है वो इसका फैक्टर कहलाता है। तो इसके ऑल फैक्टर जो है 23 की यही है। तो हम लिख सकते हैं factors of 23 are 1 and 23। ये इसकी यही फैक्टर है हमारे पास। इसके बाद जो है हम आई के बाद जे पार्ट करते हैं। जे पार्ट हमारे पास 47 है। तो 47 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 47, अपने आप पर और 1 पर पूरा पूरा तकसीम कोई भी नंबर हो सकता है। अब जिस तरह हमारे पास 47 है तो 47 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, तो ये हमारे पास 3 बच रहा है। रिमाइंडर जो है 0 बचना चाहिए। रिमाइंडर जो है शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 बचना चाहिए रिमाइंडर जो है, तब वो जो है फैक्टर इसका कहलाता है। इसके जो है ऑल फैक्टर यही है 47 के भी। फैक्टर्स ऑफ 47 आर 1 एंड 47। इस तरह जो है ये पार्ट जे पार्ट भी मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद के पार्ट हम करते हैं। तो के पार्ट हमारे पास जो है ये 58 है। तो 58 के ऑल फैक्टर फाइंड करते हैं। 58 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 58। अब जो है 58 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो 58 को हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 29। इस तरह हमारे पास ये 29 जो है, जिस तरह 29 को हम क्या, कोई ऐसे दो नंबर जो हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 29, ऐसे कोई भी नहीं है हमारे पास। तो इसके ऑल फैक्टर फिर यही होंगे। फैक्टर्स ऑफ 58 और 1 2 29 एंड 58, ये इसके ऑल फैक्टर हैं। तो इसके बाद हम एल पार्ट करते हैं। तो एल पार्ट हमारे पास जो है वो 64 है। तो 64 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 64। अब 64 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 32 दूने 64। अब 64 को हम लिख सकते हैं जिस तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 32 है। हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 32 इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 चुके 32। तो 2 तो हमारे पास है, अगर हम 4 को लें तो 2 8 ज़ार 16। इस तरह हमें ये जो है नेक्स्ट हमें हासिल हो गए। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 16 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 8 को अगर हम लें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। इस तरह भी हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको भी 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर हम एक 2 को लें तो 4 2 ज़र 8, 8 4 ज़ार 32 हमारे पास ऑलरेडी है। 4 को अगर लें तो 2 2 ज़र 4, 4 4 ज़ार 16, ये हमारे पास ऑलरेडी इस तरह है। तो इस तरह फैक्टर आर रिपीटिंग, सो वी विल स्टॉप हियर। तो ऑल फैक्टर इसके लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 64 और 1 तरतीब के साथ लिख लेते हैं। इस तरह इसकी तरतीब होती है 1 2 4 8, इसके बाद
दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है 8 को एक ही बार। 32 उसके बाद जो है एंड 64 जो है हमारे पास ये इसका फैक्टर होगा। तो इस तरह जो है हमारे पास एल पार्ट मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास 42 मैं लिख चुका हूँ। एम पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 42 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 42। तो ये सबसे छोटा फैक्टर है, ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर। कोई भी नंबर हो अपने आप पर और 1 पर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। इसके बाद 42 को हम लिख सकते हैं कि 2 2 ज़र 4 2 1 21 लिख सकते हैं। 2 2 ज़र 4 2 1 इज 2। इसके बाद हमारे पास जिस तरह 21 है 2 मल्टीप्लाई बाई 21, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 3 7 ज़ार 21। 2 तो हमारे पास है 7 को अगर 3 को ले लें तो 7 2 ज़ार 14 हम लिख सकते हैं इसको 42 को। तो अब हमारे पास जो है जिस तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 14 है, 3 को तो 3 लिख सकते हैं हम। जिस तरह 14 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगर हमें एक नया फैक्टर 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई बाई 7 7 6 के 42। अब 42 हमारे पास जिस तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 को अगर हम लें तो 2 3 ज़ार 6। फैक्टर आर रिपीटिंग, सो वी विल स्टॉप हेयर। इसके बाद जो है हम और फैक्टर इससे हासिल नहीं करते हैं। फैक्टर जो है रिपीट हो रहे हैं, तो ऑल फैक्टर जो है इधर लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 42 आर 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। तो इस तरह जो है हमारे पास ये पार्ट एम मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद एम के बाद एन पार्ट जो है हमारे पास है वो है 36। 36 के ऑल फैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले 36 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 36। इसके बाद 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 18। 2 1 इज 2 और 1 8 2 ज़ार 16। जिस तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 18 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 6। 6 दिए 18 हम लिख सकते हैं। 3 को अगर हम फैक्टर लें तो 6 2 ज़ार 12। 12 30 36 होता है हमारे पास। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हम तरतीब के साथ 4 को लें तो 3 3 ज़ार 9। 9 चौकी भी हमारे पास 36 होता है। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 9 हमारे पास है, तो जिस तरह 4 मल्टीप्लाई बाई 9 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 तो हमें हासिल है, तो 2 3 ज़ार अगर हम 6, तो 2 3 ज़ार 6। इस तरह भी जो है हमें एक नया फैक्टर हासिल हो रहा है। अब हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 6 है। 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको भी लिख 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अगर हम देखें तो 3 2 ज़ार 6, तो 3 2 ज़ार 6 हमारे पास ऑलरेडी 3 2 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। अब 2 2 ज़ार 4 3 3 ज़ार 9 4 मल्टीप्लाई बाई 9 भी हमारे पास ऑलरेडी। फैक्टर आर रिपीटिंग, सो वी विल स्टॉप हियर। तो फैक्टर ऑल लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6, इसके बाद 9 12 18 एंड 36। ये इसके जो है ऑल फैक्टर 36 के हैं। इसके बाद इस एन पार्ट मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद जो है हम ओ पार्ट करते हैं, तो ओ पार्ट हमारे पास जो है 70 है। तो 70 के ऑल फैक्टर फाइंड करते हैं। 70 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 70। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 35 हम 70 को लिख सकते हैं।
अब जिस तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 35 है, तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 पंजे 35। हम इसको 35 को लिख सकते हैं 7 ज़रा 5। अगर हम तरतीब के साथ 2, तो इसके बाद अगर हम 5 को अगर लें तो 7 2 ज़ार 14, 14 पंजे 20 70 हमारे पास ऑलरेडी होता है। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 14 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 7 को अगर हम ले लें तो 5 2 ज़ार 10, 7 भी हमारे पास 70 होता है। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो इस तरह जो है हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब जो है हमारे पास 7 2 ज़ार 14, 5 ये हमारे पास ऑलरेडी पहले है। 2 5 ज़ार 10 मल्टीप्लाई बाई 7, ये भी फैक्टर आर रिपीटिंग, सो वी विल स्टॉप हियर। फैक्टर जो है अब रिपीट हो रहे हैं, अब इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। तो ऑल फैक्टर जो है इसके लिख लेते हैं। फैक्टर ऑफ 70 आर 1, तरतीब के साथ लिख लेते हैं 2 5 7 10 14, इसके बाद 35 एंड 70, ये इसके जो है ऑल फैक्टर हैं। इसके बाद जो है हम तो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पी पार्ट है 90। तो 90 के जो है हम ऑल फैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 90 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 90, जो कि पूरा तकसीम हो। जिस तरह हमारे पास 90 है, इसको अगर हम 2 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास ये पूरा डिवाइड होता है या नहीं। इस तरह जो है फैक्टर 2 4 ज़ार 8 अगर हम करें, तो हमारे पास 1 और 10 2 5 ज़ार 10, देखिए हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो 90 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 45, ताकि रिमाइंडर हमारे पास 0 बचना चाहिए। इसके बाद 90 को हम जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 45 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 15, 45 को हम लिख सकते हैं 15 3 45। तो 3 को अगर हम तरतीब के साथ, तो 15 2 ज़ार 30। अब जो है 3 मल्टीप्लाई बाई 30 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 पंजे 30। तो 5 को अगर हम फैक्टर ले लें, तो अब 3 6 ज़ार 18। अब ये 5 मल्टीप्लाई बाई 18 जिस तरह हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 18 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसके बाद हम 5 के बाद 6 को अगर हम लें, तो 5 3 ज़ार 15, 15 6 की भी 90 हमारे पास होता है। अब हमारे पास है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 15 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब अगर हम देखें 2 3 ज़ार 6 और 5 3 ज़ार 15, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, 3 मल्टीप्लाई बाई 30, ये भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ार 9, 5 2 ज़ार 10, 9 10 ज़ार 90। इसके बाद जिस तरह हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, ये हमारे पास 2 ऑलरेडी है। 5 को अगर हम ले लें, तो 3 3 ज़ार 9, तो 9 2 ज़ार 18, हमारे पास ऑलरेडी ये फैक्टर मौजूद है। 3 3 ज़ार 9 और या कोई भी हम ले लें, तो हमारे पास ये जो है ऑल फैक्टर जो है फिर रिपीट ही हो रहे हैं। फैक्टर आर रिपीटिंग, सो वी विल स्टॉप हियर। ऑल फैक्टर्स के लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 90 आर, तरतीब के साथ लिख लेते हैं 1 2 3 5 6 9 10 15 18, इसके बाद 30 45 एंड
90। इस तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4 क्वेश्चन जो है इनको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो वीडियो में अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो वीडियो को आप लाइक करें। उम्मीद है कि आपको फैक्टर फाइंड करना किसी भी नंबर के अच्छी तरीके से आप सीख गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।